हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और ये टॉपिक सारे हेल्थ टॉपिक्स और सारे एजुकेशनल टॉपिक्स से सबसे ऊपर है। आज मैं एक बहुत क्रूशियल टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पे बोलता हूँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पे बोलता हूँ, डायबिटीज़ पे बोलता हूँ एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट पे बोलता हूँ, मेंटल डिजीज़ पे बोलता हूँ, स्ट्रेस पे बोलता हूँ, एंजाइटी पे बोलता हूँ, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे बोलता हूँ। लेकिन आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ ये इन सारे टॉपिक्स से ऊपर है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आज थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और मुझे लगता है कि इस वीडियो को हर उस इंसान को देखना चाहिए जिसके घर में छोटे बच्चे हैं या आने वाले फ्यूचर में कभी छोटे बच्चे हो सकते हैं। तो ये हर उस इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है तब से लेके और अप टू 7 ईयर्स 7 साल की एज तक उसका जो ब्रेन है वो एक स्टेज में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिप्नोसिस। हिप्नोसिस की स्टेज में उस बच्चे का ब्रेन होता है और 7 साल के बाद वो स्टेज जो है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं आज इस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि 7 साल तक हमें अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनका जो मेंटल पैटर्न है वो कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है और कैसे हम उनकी जो आने वाली लाइफ है उसको बेटर बना सकते हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में एक रोल मॉडल हम लोग साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी हैसियत एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर की होती है। जैसे एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कंप्यूटर होता है जो बंदे आईटी से जुड़े हुए होते हैं तो उनको ये बात मालूम होगी कि जब एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर होता है और आप उसको लाके घर में रखते हैं तो उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर होता है। तो इन द सेम वे जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, कोई माइंड तो कहना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, उसके पास सिर्फ ब्रेन होता है। माइंड वो 7 ईयर्स की एज तक डेवलप करता है और उन 7 साल में उसका जो थिंकिंग पैटर्न है, उसकी जो पर्सनैलिटी है और उसकी जो हैबिट्स हैं, उसका जो एक कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड है, उसको 7 ईयर्स की एज तक डेवलप करता है। तो इस 7 साल के पीरियड में, इस 7 ईयर्स के पीरियड में हम जैसे भी थॉट्स उसके माइंड में इनबिल्ट करते हैं वो उसके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की तरह उसके माइंड में अपलोड होती है। तो 7 साल का जो पीरियड है ये उसके मदरबोर्ड फॉर्मेशन का काम करता है। इसलिए मदरबोर्ड उसको बोलते हैं हम लोग, मदरबोर्ड। तो मदर से आई थिंक वो टर्म एसोसिएटेड है, मदरबोर्ड। तो बच्चे का 7 साल में मदरबोर्ड फॉर्मेशन होता है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में क्या गलती करते हैं कि अनकॉन्शियस वे में हम बच्चे के माइंड में वो सारे सीड्स इम्प्लांट कर देते हैं जो उस बच्चे के माइंड में बिल्कुल इम्प्लांट नहीं होने चाहिए थे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं आपसे वो सारे टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो ह्यूमन बेबीज़ होते हैं और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके जो बेबीज़ हैं उनमें एक डिफरेंस होता है कि आपने देखा होगा कि एक बकरी का बच्चा अपने बर्थ के कुछ ही आवर्स के बाद अपनी माँ की तरह बोलना शुरू कर देता है, या एक मछली का बच्चा अपने पैदाइश के कुछ ही फ्यू सेकंड्स के बाद पानी में तैरना शुरू कर देता है। लेकिन जो इंसान का बच्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में पॉसिबिलिटीज़ के साथ पैदा होता है। एनिमल्स के लिए आपने देखा होगा कोई लेबर रूम नहीं होता, कोई उनके बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होता और कोई उनको एंटी हिपेटाइटिस के कोई टीके नहीं लगाए जाते। लेकिन उसके बाद भी मोस्टली बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा नहीं है, ह्यूमन बींग्स का केस डिफरेंट है। अगर आप एक छोटे बेबी को, एक न्यू बॉर्न बेबी को अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ह्यूमन बींग्स की जो मैकेनिज्म है वो बहुत डिफरेंट है। तो उसका रीज़न ये है कि इस दुनिया में इंसान के अलावा जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो अपनी अपर लिमिट के साथ पैदा होते हैं, अल्टीमेट अपर लिमिट के साथ पैदा होते हैं। और ह्यूमन बींग्स के जो बेबीज़ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। और 7 ईयर्स का जो ये पीरियड है ये उनकी ज़िंदगी में
उनको कितना सक्सेस मिलेगा, उनका लाइफ पैटर्न कैसा होगा, कैसा उनका सबकॉन्शियस बिहेवियर होगा, कैसी उनकी पर्सनैलिटी होगी, इसमें ये 7 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन 7 ईयर्स में बच्चे के पास कोई मॉरलिटी का सेंटर नहीं होता, उनके ब्रेन में कोई मॉरलिटी का सेंटर नहीं है। बच्चे जज नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ लवेबल और नॉन लवेबल एक्सपीरियंस को जज करते हैं। अपने बेसिस पे बच्चों को सिर्फ एक बात पता होती है कि ये लवेबल एक्सपीरियंस है, एक नॉन लवेबल एक्सपीरियंस है। बच्चे के अंदर जो एक पैदाइशी डर होता है, तो वो बच्चे के अंदर 2 पैदाइशी डर होते हैं। एक है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर, और एक है फियर ऑफ लाउड नॉइस, तेज़ आवाज़ का डर। इसके अलावा बच्चे के अंदर कोई फियर नहीं होता। बच्चे के अंदर आग का कोई फियर नहीं होता, बच्चे के अंदर डेथ का कोई फियर नहीं होता। ये सारे फियर्स वो हैं जो बच्चा इस दुनिया में आके एक्वायर करता है, ये एक्वायर्ड फियर्स हैं। तो 7 ईयर्स की एज में जो माँ बाप का रोल है बच्चे की लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 7 ईयर्स की एज तक बच्चे को अगर आप डांट रहे हैं तो इससे ख़राब बात कोई नहीं हो सकती। तो नो स्कोल्डिंग एट ऑल अप टू 7 ईयर्स। बच्चे के साथ जो आपकी लैंग्वेज है, बहुत कॉन्शियस वे में आपको संभल के क्या बात बच्चे के सामने बोलनी है, क्या नहीं बोलनी, इसको डिज़ाइन करना है। कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे के साथ अगर उसकी कोई हैबिट बिल्ड कराना चाहते हैं तो उसके साथ प्लीजेंट एक्सपीरियंस शेयर करें। ऐसा माहौल क्रिएट कर दीजिए अपने घर में कि बच्चा अपने आप ही उस माहौल को अडॉप्ट करके और आपके साथ उस चीज़ को सीखने के लिए बहुत खुशी के साथ तैयार हो जाए। जैसा आपने देखा होगा, अक्सर छोटे बच्चे अगर किसी बड़े को घर में नमाज़ पढ़ते देखते हैं तो अक्सर उसके साथ में आके खड़े हो जाते हैं। तो बच्चा अगर कार्टून देख रहा है या टीवी देख रहा है या बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चे के सामने मोबाइल यूज़ ना करें, बच्चे के सामने टीवी देखना बंद कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो स्टूडियस हो, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा वक्त दे, तो आपको अपना वक्त पढ़ाई लिखाई में देना होगा। आपको उस बच्चे का रोल मॉडल बनना होगा, तब वो बच्चा आपकी बात को सही से ग्रैस्प कर पाएगा। हम लोगों के साथ मिस्टेक क्या होती है कि हम वर्ड्स में बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, बच्चे को मॉरलिटी के लेसन्स पढ़ाते हैं कि देखो बेटा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत ख़राब बात है एक्चुअली, क्योंकि आप उस बच्चे से, ये इस तरह से है कि आप उस बच्चे से भागने के लिए बोल रहे हैं जो खड़ा ही नहीं हो सकता, जो चल ही नहीं सकता। तो अगर आप एक छोटे बच्चे को मॉरलिटी के लेसन बता रहे हैं और उसको डांट रहे हैं इसलिए कि तुम्हारे मार्क्स ख़राब आए हैं, तुमने पिछले एग्ज़ाम में कितना ख़राब, तुमसे ये भी नहीं आता, देखो तुम ये किताब नहीं पढ़ सकते, तो इट्स जस्ट द वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर द चाइल्ड। और इसमें बच्चे का जो बिहेवियर है वो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स की तरह होता है। हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है दैट इज़ कॉर्टिसोल, और जब वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है तो फाइट और फ्लाइट वाला मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रूम के अंदर कोई स्नेक आ जाए तो फ़ौरन हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है और हमारे आइज़ में, हमारे मसल्स में ब्लड जो है वो तेज़ी से के साथ सर्कुलेट होने लगता है, ताकि हम जो है उससे अपना बचाव कर सकें और वहाँ से हम लोग जो है वो एस्केप कर सकें। तो बच्चे के लिए अगर आप कोई डर वाला माहौल क्रिएट कर रहे हैं, उसको बार बार ये प्रेशर दे रहे हैं कि तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तुम्हें एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो ये उसके लिए हमेशा के लिए, मतलब एक कंटिन्यूस फेज है कॉर्टिसोल हार्मोन की। और बच्चा इस कंडीशन में या तो पढ़ाई से डरने लगेगा, या पढ़ाई उसके लिए एक बोरिंग एक्सपीरियंस हो जाएगी, या फिर वो अपने टीचर से डरने लगेगा, या स्कूल से नफरत करने लगेगा। ये सारे जो इवेंट्स हैं ये उसके लिए एक नेगेटिव सीरीज़ ऑफ इवेंट की तरह से साबित होंगे। तो कभी भी ऐसा कुछ ना करें, कभी भी कोशिश ना करें कि अपने बच्चे को आप प्रेशराइज़ करके, डांट के, उस पर बर्डन बना के उसको पढ़ाई करवाने की कोशिश करें, बल्कि उसके साथ एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर शेयर करिए जहाँ पे आप भी पढ़ रहे हों, बच्चे भी पढ़ रहे हों। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा नमाजी बने तो पहले आप नमाजी बनिए। जब वो आपको नमाज की हालत में देखेगा, एक नमाजी की तरह देखेगा, तो वो खुद से अपने आप नमाज़ पढ़ने लग जाएगा। तो 7 ईयर्स तक का जो हमारा बच्चों का पीरियड होता है दैट इज़ कॉल्ड हिप्नोसिस। मैं अक्सर टीचर्स को भी टीच करता हूँ और टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स करता हूँ, तो मैं वहाँ भी यही बोलता हूँ कि 7 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं इनका जो ब्रेन है वो बहुत सेंसिटिव स्टेज में होता है, हर छोटी से छोटी बात को ग्रैस्प करते हैं। इवन जो छोटे बच्चे होते हैं और गोद में होते हैं, जब तक वो
चलना नहीं सीखते तो अपनी माँ बाप के जो उनके इशारे होते हैं, उनके आइज़ का पैटर्न होता है, उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि कोई छोटा बच्चा जब अपनी मदर की गोद में होता है तो अगर कोई भी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होगा, फॉर एग्जांपल कोई लाउड नॉइस हुआ, कोई धमाका हुआ, तो वो तुरंत अपनी माँ की तरफ देखता है और वहाँ से वो ये क्लैरिफिकेशन चाहता है कि ये प्लीजेंट एक्सपीरियंस है या अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है। अगर माँ वहाँ पे ये जस्टिफिकेशन दे दे, क्योंकि माँ बाप के एक्सप्रेशन से वो मतलब सोचते हैं कि ये प्लीजेंट एक्सपीरियंस है या अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, तो मदर अगर वहाँ पे जस्टिफिकेशन दे दे कि ये जो है एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, तो वो होल लाइफ के लिए उसके माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है कि एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है। तो ये बच्चे का थिंकिंग पैटर्न है। हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, हम बच्चों के सामने ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। अगर मैं स्पेशली अपनी बात करूं तो मैं ये सेंटेंस सुनते हुए बड़ा हुआ था कि बहुत पेट काट काट के हमने तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हारी जो परवरिश है वो कितनी मुश्किलों के साथ की है। तो ये सारे पैटर्न्स जब बच्चे के माइंड में रिकॉर्ड होते हैं तो बच्चे के माइंड में अपनी जो एक इमेज बनती है वो एक गरीब इंसान की इमेज बनती है, पूरे इंसान की इमेज बनती है। तो अक्सर गरीब माँ बाप क्या गलती करते हैं कि बच्चों के माइंड में ऐसे सीड्स डाल देते हैं कि जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाती। तो कोशिश करें कि बच्चे के सामने कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें। बच्चे को हमेशा एनकरेज करें, मोटिवेट करें, और मोटिवेशन का जो तरीक़ा है वो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है, बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, स्टूडियस बनाना चाहते हैं, तो उसको मोटिवेट करें पढ़ाई के लिए कि देखो बेटा, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें IAS बनना है, तो तुम्हें इस तरह से पढ़ना होगा। तो ये बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो आप बच्चों को टूल्स देते हैं वो बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर बने तो उनको टॉयज़ की तरह से आप स्टेथोस्कोप दीजिए या ऐसे टॉयज़ दीजिए जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंजीनियर बने तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करिए कि वो ऐसे टॉयज़ के साथ खेलें जो इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक this video is going very long. This is sufficient in this video. In the upcoming videos I'll share some more important informations. Thank you so much.